नमस्कार, जय माता दी। आप सभी दर्शकों को महेंद्र शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। आप हमें देख पा रहे हैं हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से, और साथ में आपको आने वाली दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कई वीडियो में मैं आप सभी को बता चुका हूं कि धन लक्ष्मी को लाने के कौन कौन से उपाय हैं। बहुत सारे उपाय हैं, आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ये आपके ऊपर आधारित है, परंतु इसके लिए आपको हमारे वीडियोस देखने होंगे और बड़े ध्यान से देखना होगा। उसमें कही हुई हर एक बात को अपने मन मस्तिष्क दिमाग में उतारना होगा। देखिए, सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन है? सबसे बड़ी लक्ष्मी हमारे घर में हमारी माँ है, हमारी पत्नी है। अगर आपकी पत्नी, आपकी माँ आपसे रुष्ट है, आप उनका दिल दुखाते हैं, तो कभी जीवन में आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर आपने अपने दिमाग के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो धन की कोई कमी नहीं है, तो आपको कभी भी उस धन का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्ची लक्ष्मी तो आपकी रूठी हुई है। दीपावली में एक ये भी काम करना है कि अगर आपसे आपके पेरेंट्स रूठे हुए हैं तो सबसे पहले उनको मनाइए। ये मिलन का दिन है दीपावली। भगवान राम इस दिन अपनी अयोध्या पहुंचे थे, तो समस्त नगरवासियों ने दिल खोल करके उनका स्वागत किया था और गले मिले थे। ये जो पावन पर्व है, ये मिलन का दिन है। अगर आपके जीवन में कोई परिवार को लेके कड़वाहट है, तो आप अपने परिवार के साथ समय दीजिए। इस दीपावली में उन लोगों को भी मनाइए जो रूठे हुए हैं। अपनी पत्नी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी, घर की जो लक्ष्मी है वो आपकी पत्नी है। मान लीजिए मैं आपको उपाय जो बता रहा हूँ, आप उन उपायों को कर रहे हो, लेकिन आपके घर की लक्ष्मी अगर रूठी हुई है तो माँ कभी आपके घर में नहीं आएगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ पर एक दूसरे से अथाह प्रेम है, जहाँ पति पत्नी में सामंजस्य है, माता पिता को स्नेह मिल रहा है, माता पिता बच्चों को स्नेह दे रहे हैं, जहाँ परस्पर एक दूसरे का सम्मान होता है, वहाँ पर लक्ष्मी आती है, वहाँ पर सरस्वती आती है, और वहीं पर कुबेर जी आते हैं। बहुत ऐसी फैमिलियाँ मैंने देखी हुई हैं कि माता पिता का इतना सम्मान होता है तो उनके घर में कोई कमी नहीं है लक्ष्मी की। बंधुओं, दीपावली जो पावन पर्व है, ये साल में एक बार आता है। ये अपने गिले शिकवे पुराने जो भी कुछ हैं उन्हें बुला करके अपने माता पिता के चरण कमलों में प्रार्थना करो कि मुझे माफ़ कर दो। आपकी पत्नी अगर आपके किसी आचरण के कारण रूठी हुई है, तो उसको भी आश्वासन दो कि मैं अब जीवन में, लाइफ में इस प्रकार के कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा मन दुखे। ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही सरल और अच्छा उपाय। आप बाजार में जाएंगे तो आपको एक पुस्तक मिलेगी जिसका नाम है श्री सूक्त। पुस्तक का नाम दोहराऊंगा, श्री सूक्त। आपने श्री सूक्त पुस्तक लेके आनी है, और आम की लकड़ी, देसी घी, हवन सामग्री, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, और साथ में लाना है कमल गट्टे, कमल बीज जिनको कहते हैं 108। आपने घर में आकर के जब आप सायंकाल बेला में माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उस समय पर आपने करना है ये काम। जब आप सारी पूजा कर लें, गणेश, गौरी, ओंकार, जितने भी लक्ष्मी का पूजन, सबका पूजन करने के बाद जो सामग्री मैंने मंगाई है वो थोड़ी मात्रा में बनानी चाहिए। 100 ग्राम आम की लकड़ी का एक पैकेट ले आना है, थोड़ा सा मुस्कपुर और देसी घी रखना है। माता का पूजन करने के बाद एक लौंडे में, तगाड़ी में आपने अग्नि प्रज्वलित करनी है, और इसके बाद में ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के द्वारा घर के किसी भी सदस्य को बिठा करके आप आहुति डालेंगे। या आपको मंत्र याद नहीं होता है तो ओम महालक्ष्मी नमः, बड़ा ही सरल मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आपने बोलना है। और स्वाहा करके आपने वो सामग्री, किसी से आपने नहीं, आपके पास में क्या रखा है, कमल बीज रखे हैं, कमल गट्टे जिनको कहते हैं, उनको आपने घी में डाल लेना है। उन कमल गट्टों को आपने घी में डालना है
और घी में डाल करके आपने चम्मच के माध्यम से एक एक कमल बीज उठाना है। माता के स्वरूप का चिंतन करना है, ध्यान करना है। कैसे आसन पे बैठी हैं, कमल आसन पर विराजमान होने वाली माँ भगवती, मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ, आपका सुमिरन कर रहा हूँ। हे भगवती, मेरे घर में आप विराजमान हो, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। ओम महालक्ष्मी नमः। बड़ा ही छोटा सरल सा मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपके पास कमल के दाने कितने हैं? कमल बीज के दाने 108। आपने एक एक कमल बीज चम्मच के माध्यम से घी से निकालना है और ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इस मंत्र को बोल करके आपने वो एक एक कमल गट्टा जो है आपने हवन में छोड़ना है। हवन में जब आप छोड़ेंगे पूरे घर में सुगंधित वातावरण बनेगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। आपने एक विशेष काम और करना है। आपने ये काम करना है कि जब आप बैठेंगे उसके लिए आपने अपना आसन लाल रखना है। प्रयास यही करना है कि आपने लाल कलर का कुर्ता डालना है, क्योंकि माता को गुलाबी या लाल, अगर गुलाबी कुर्ता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। गुलाबी या लाल कुर्ता डाल करके आप बैठ जाएं और माता का आप हवन करें। बंधुओं, मैंने जैसे पहले कहा है, अगर आप माता को प्रसन्न करना चाहते हो और माता पिता आपके घर में बैठे हैं तो उनको जरूर बिठाना, उनके पैरों को धुल लेना और पैरों को धुलने के बाद उनके पैरों का जो पानी है धुला हुआ, उनके पैरों के धुलने के बाद जो पानी बचा है उसको पूरे घर में छिट्टा दे देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका घर आश्रम बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा। पर आप करें। आपके घर में छोटी कंजक है, आप उसके पैरों को धुल करके घर में जल का छिट्टा दें, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रमाणित टोटके हैं। जब आप इतना करेंगे, इतना करने के बाद अपने माता पिता के पैरों में सिर को रख देना और कहना कि मेरे से जो अभी तक गलतियां हुई हैं माफ कर दो। आपको माता पिता माफ भी करेंगे और ऐश्वर्यवादी होने का, धन आर्ज लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी वो आशीर्वाद देंगे कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई कमी ना हो। अगर आप बहू हैं तो आप अपनी सासू माँ को प्रणाम करें और बस एक ही बात कहें कि माँ, मेरे से अगर जाने में आपके मन को कोई ठेस पहुंची है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वो आपको आशीर्वाद देंगी, इस तरफ आपको सासू माँ आशीर्वाद देंगी और उस तरफ माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। आपके घर में वास हो जाएगा लक्ष्मी का। ये बात जरूर सबको बतानी है जो मैंने आपको आज बताई है कि अगर दीपावली के पर्व पर आपका कोई भी ब्लड से संबंधित बहन, भाई, माता पिता, पत्नी, बच्चे अगर कोई भी रुष्ट है तो जरूर मनाइए, क्योंकि इनके रुष्ट होने से हमारे कई ग्रह रुष्ट हो जाते हैं, कई ग्रहों की चाल बदल जाती है, कई ग्रहों की कार्यशैली बदल जाती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने लगते हैं। हम ना चाहते हुए भी गलत दिशा में जाते हैं, हम ना चाहते हुए भी गलत काम करते हैं, हम ना चाहते हुए भी धन को उड़ाते हैं और जब उस धन का अपव्यय करते हैं तो हमें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि समय आपको एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए समय का उपयोग करते हुए अपनों को मना लीजिए, माता लक्ष्मी को मना लीजिए और दूसरे दिन से देखिए कि आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। ये बात आपने सभी को बताना है। अगर आपके बताई हुई बातों के द्वारा किसी का परिवार जुड़ जाता है, किसी अपनों का परिवार मिल जाता है, तो इससे बड़ा दीपावली का उपहार और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने देखा है कई लोग अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। बहुत वेदना होती है सोच करके, अगर हमारे माता पिता ने हमारा जन्म लेने के बाद ही हमें छोड़ दिया होता तो हम क्या करते हैं।
इसलिए ये नैतिक धर्म हमारा नहीं बनता है कि हम अपने माता पिता को अपनों से दूर करें, उनको अपने साथ रखो। हमारे माता पिता हमारे सिर का ताज होते हैं, और ये ताज जब तक हमारे सिर पर है हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। आप केवल एक बार अपने माता पिता को प्रसन्न करके देखिए। बंधुओं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दीपावली आपके लिए बहुत 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 ही फलदायी होगी, बहुत शुभकामनाओं वाली होगी। आप अपने रूठों को मना लीजिए। लाख आपके माता पिता गलत हैं, सब कुछ छोड़ करके झुक जाइए और आप एक बार प्रणाम करके दीपावली में घर में उनको पूजन करके उनको सम्मान दें, और दूसरे दिन से देखिए जनाब कैसे बदलाव आता है। मैं महेंद्र शास्त्री आपको दीपावली से रिलेटेड संबंधित कैसे पूजन करना है, कैसे माँ को बुलाना है, कैसे माँ को मनाना है, कैसे अपने घर में बिठाना है, ये सारी से जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए हॉट न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।